या वहाँ जो जितना पूरा नागपुर जाम हुआ और उसके बाद में वहाँ लोगों ने गिरफ्तारी दी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो जो शक्ति प्रदर्शन था, वो शक्ति प्रदर्शन हमारे संगठन की शक्ति का केवल प्रदर्शन नहीं था, तो हम लोग टेस्ट करना चाहते थे कि आखिर इतने सालों से हम जो तैयारी कर रहे हैं तो आखिर हमारी ताकत है कितनी। वो तो मैदान में टेस्ट होती है। मान लो यहाँ बैठे अंदर, यहाँ नहीं टेस्ट होता, लड़ाई के मैदान में टेस्ट होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2-3 लाख लोगों के भीड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी बीच में फंस गई। हमने कई आंदोलन देखे, जब ऐसी गाड़ी फंस जाती तो लोग गाड़ी के ऊपर जाके नाचते हैं। हमारे लोगों ने उस गाड़ी को छुआ भी नहीं। आंदोलन होने के बाद गाड़ी वैसे के वैसे ही घर मालिक मिली, कुछ नहीं हुआ। पत्रकार लोग हमारे लोगों को कह रहे थे, अरे ये गाड़ी है, जलाओ जलाओ जलाओ। तो हमारे कार्यकर्ता इतने तैयार किए हुए लोग हैं, उन्होंने जलाने के बजाय वो जलाओ ऐसा कहने वाले पत्रकार का रिकॉर्ड किया। आप पत्रकार हो ना, इसलिए बता रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंस। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। वो पत्रकार हमको बोल रहा गाड़ी को जलाओ, हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने कहा हिंसा होगी, हाईकोर्ट में उन्होंने लिख कर दिया हिंसा होगी, हमने लिख कर दिया नहीं होगी। हमने साबित कर दिया कि इतनी भारी संख्या में लोग जो है कानून और संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन होगा, ये हमने शब्दशः प्रमाणित कर दिया। लेकिन सर, पूरे भारत में हमने पुलिस प्रशासन को काफ़ी जगह पूछा है कि भाई आखिर जब बामन मेश्राम आता है तो आखिर 144 धारा क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कानपुर में वही बात हुई, नागपुर में वही बात हुई कि बिना परमिशन प्रोग्राम कर रहे हैं, धारा 144 लगा रही है। हमने पूछा डीसीपी को, भाई आज ही लग रही है या पहले से लग रही है, तो आखिर ऐसा क्यों? आप में ऐसा कितना बुरा काम किया करते हो कि जो कि लोग कहते हैं कि धारा 144 लग गई? धारा 144 भीड़ को इकट्ठा ना होने देने के लिए है और ये अंग्रेज़ों ने बनाई है। आप लोगों को याद नहीं होगा, ये 1860 को बनाया हुआ कानून है। ये धारा 44 जो है 144, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हमारे बाप ने लागू किया है। तो हमारे बाप ने 144 ख़त्म कर दिया। ये किसी को, हमारे लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन इसलिए मैं 144 मानता ही नहीं। क्यों? 26 जनवरी 1950 को संविधान ने हमें आर्टिकल 19 में अधिकार दिया मौलिक, आर्टिकल 21 में अधिकार दिया मौलिक। ये मौलिक अधिकार की वजह से धारा 144 अप्रासंगिक हो गया है, इसका मूल्य नहीं है। जब दो चीज़ें आएगी सामने, मौलिक अधिकार और 144, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है 144 धारा मौलिक अधिकार के सामने कुछ नहीं। जैसा कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, ये हमारे लोगों को मालूम भी नहीं है इसका मतलब क्या है, ये मुझे मालूम है। जैसे कि सर एसएसपी कानपुर से मेरी बात हुई, हमने कहा भाई बामन मेश्राम साहब को आप क्यों रोकते हो, और ये सामाजिक संगठन का आप बढ़िया आदमी हैं, आपको इससे क्या दिक्कत है, और आप जहाँ ये जाता है तो धारा 144 क्यों बताते हैं, उससे क्या बुराई है? तो एसएसपी कानपुर ने हमको बताया कि किसी जाति विशेष को वो टारगेट बनाते हैं, इसलिए सबको बुरा लगता है, इसलिए हम उसके प्रोग्राम पे धारा 144 उसी दिन लगा देते हैं। हाँ, तो जो जवाब उन्होंने दिया उसको काउंटर करके पूछना चाहिए था कि ब्राह्मण लोग मुसलमानों को टारगेट करते, कितने ब्राह्मणों को पकड़ा? नहीं पूछा था, सब कुछ है। अधिक बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्राह्मण 2-2.5 हजार साल से वर्ण व्यवस्था बनाकर, जाति व्यवस्था बनाकर, अस्पृश्यता बनाकर, आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोप कर, महिलाओं को दास बनाने वाली व्यवस्था चलाकर 2.5 हजार साल से ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया। ये सत्य मैं कहता हूँ, ये कहता रहूँगा, किसी की नहीं मानूंगा। ये आर्टिकल 21 में अधिकार है, आर्टिकल 19 में अधिकार है। ये पुलिस कहते हैं कि टारगेट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोर्ट में दाखिल करो केस,
एफआईआर नहीं आज तक वामन मेश्राम के ऊपर ऑल इंडिया में। नहीं। कोर्ट में साबित कर दूंगा मेरे पास अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। और ब्राह्मणों ने किया, नाम देना पड़ेगा ना, किसने किया? तो वो ब्राह्मणों ने किया। कैसे किया? तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर किया। मेरे 18 करोड़ लोगों को अछूत बनाया। इससे बड़ा कोई अपराध है? अमेरिका की जितनी संख्या है 35 करोड़, 18 करोड़ तो अछूत है। आधा अमेरिका की पॉपुलेशन के जैसा हमारे को इधर अछूत बना के रखा हुआ है। ये ब्राह्मणों ने बनाया। ये मैं कहता हूं, ये सच कहता हूं। देखो, मैं कह रहा हूं ब्राह्मणों ने किया, तो करना अपराध है या कहना अपराध है? एसएसपी को पूछना। कानून मैं भी जानता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने अपराध किया, ये मैं कह रहा हूं। कहने का मेरे पास अधिकार है, उनके पास करने का अधिकार नहीं है। अरे एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है। अभी तो किसी जाति विशेष अछूत के जाति को जाति के आधार पर पुकारो तो भी एट्रोसिटी लग जाता है। और एक गैर जमानती धारा है, जमानत नहीं मिलती। क्या बहुत हो गया। मैं विजेंद्र सिंह और आप देखते रहिए आज का तत्काल न्यूज। आई हेट यू।